यूपी में माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद जांच एजेंसियां अब उसके क्राइम, कारोबार और कनेक्शन की जांच कर रही हैं। वो यूपी में क्राइम करता था और हरियाणा में कारोबार करता था। वो अकूत संपत्ति का मालिक था और उसकी इस अकूत संपत्ति की मालकिन थी उसकी पत्नी साहिस्ता, जो कि उमेश हत्याकांड के बाद से ही फरार है। पुलिस को अब तलाश है क्योंकि वही उसकी संपत्ति और गुनाहों की सबसे बड़ी राजदार है। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेवीटी लाइव। योगी सरकार ने अतीक पर ऐसा चाबुक चलाया जिसके चलते अतीक का साम्राज्य खत्म होने के कागार पर आ गया। योगी सरकार ने अतीक की 1169 करोड़ की संपत्ति खत्म कर दी, लेकिन कब्र में जाने के बाद भी अतीक की कहानी का अंत नहीं हुआ। अभी ऐसे कई राज हैं जिनका खुलना भी बाकी है, जिसमें सबसे बड़ा राज है उसका हरियाणा कनेक्शन। वो यूपी में क्राइम करता था और कारोबार हरियाणा में, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने भी उसके कारोबार पर डंडा चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। वो यूपी में अपराध की दुनिया का बादशाह था और उसकी ये बादशाहत कुछ राजनीतिक पार्टियों की सरपरस्ती में चलती थी, जिसके कारण वो हत्या, अपहरण से लेकर रंगदारी वसूली जैसे जघन्य अपराधों को आसानी से यूपी में करता था और इन अपराधों से कमाया हुआ काला रुपया वो हरियाणा में अपने कारोबार में लगाता था। लेकिन समय के साथ सूबे का निजाम बदला और यूपी की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने संभाली। उसके बाद अधिकारियों ने अतीक के काले साम्राज्य के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की कि अतीक की कमर ही टूट गई। लेकिन अतीक अपने गुनाहों की काली कमाई हरियाणा के कुछ रियल एस्टेट कंपनियों में लगाता था और अब जांच एजेंसियों ने इस पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अतीक की पत्नी साहिस्ता उसके इस कारोबार की बड़ी राजदार है, क्योंकि वही हरियाणा में अतीक के इस कारोबार को लीड कर रही थी। अतीक ने देश की सबसे हाईटेक सिटी में शुमार गुरुग्राम में अपना कारोबार फैलाया हुआ था। उसने कई कारोबार अपने साले फारूक के भी नाम कर रखे थे। यहाँ अतीक की कई रियल एस्टेट कंपनियां अभी भी चल रही हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सी कंपनियां हैं। फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी अतीक के नाम पर ही थी। मैसर्स जाफरी स्टेट लिमिटेड, ये कंपनी अतीक की पत्नी साहिस्ता के नाम पर है। एमजे इंफ्रा हाउसिंग, एमजे इंफ्रा लैंड एलएलपी, एमजे इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनियां अतीक के साले फारूक और जकी के नाम पर हैं। अतीक अपने गुनाहों से कमाया हुआ काला धन इन्हीं कंपनियों में लगाता था, लेकिन अब पुलिस इस बिना पर भी जांच कर रही है कि कहीं अतीक इन कंपनियों के द्वारा अपना कमाया हुआ पैसा विदेशों में तो नहीं भेजता था। दरअसल अतीक ने साल 2019 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान चुनाव आयोग में जो हलफनामा दाखिल किया था, उसके मुताबिक माफिया डॉन के पास कुल 25 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, लेकिन असल में उसके पास इस दावे से 47 गुना ज्यादा संपत्ति थी। इस बात का खुलासा खुद प्रशासन ने किया था। अपने इस दावे में प्रशासन ने बताया था कि अतीक अहमद की करीब 1169 करोड़ की संपत्ति पर या तो बुलडोजर चल गया या फिर उसे जब्त कर लिया गया है। इसमें से 417 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और करीब 752 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। ईडी ने अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर से पहले अतीक और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी को तब 15 ठिकानों से 100 से ज्यादा अवैध और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। इस दौरान ये खुलासा भी हुआ था कि उसने लखनऊ और प्रयागराज के पौष इलाकों में कई संपत्तियां खरीदी हैं। ये संपत्तियां या तो अतीक के नाम पर हैं या फिर उसके परिवार वालों के नाम पर। जांच के दौरान ईडी को अतीक के नाम पर लखनऊ में 47 लाख रुपए की कीमत के 5900 स्क्वायर मीटर में बने मकान के सबूत भी मिले हैं। अतीक अहमद ने साल 2013 में लखनऊ के गोमती नगर का प्लॉट सिर्फ 29 लाख रुपए में लिखवा लिया था, जबकि सर्किल रेट के आधार पर इसकी कीमत 47 लाख रुपए बताई गई। अतीक अहमद का अधिकतर कारोबार उसकी पत्नी साहिस्ता संभालती थी। साहिस्ता के दिल में अभी कई राज दफन हैं। ऐसे में जब तक पुलिस साहिस्ता को गिरफ्तार नहीं कर लेती, तब तक वो राज नहीं खुल पाएंगे। उमेशपाल हत्याकांड के बाद से ही साहिस्ता फरार है और कई जांच एजेंसियां साहिस्ता का पीछा कर रही हैं। साहिस्ता पर 50,000 का इनाम है और वो पुलिस सूची में मोस्ट वांटेड है। अब ऐसे में देखना होगा कि साहिस्ता के गिरफ्तार तक कानून का हाथ कब तक पहुंचता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को। आगे फिर होगी एक बड़ी खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।